इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पूर्व संध्या मौके पर हेडक्वार्टर पूर्व उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सब एरिया ने संगम नगरी प्रयागराज के न्यू कैंट स्थित कोबरा ऑडिटोरियम में एक खास मिलिट्री बैंड कार्यक्रम आयोजित किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर आयोजित इस संगीतमय शाम में भारतीय सेना की समृद्ध परंपराओं, अनुशासन और संगीत विरासत की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के मिलिट्री बैंड और एक सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर के पाइप बैंड ने शानदार प्रदर्शन किया। देशभक्तिपूर्ण धुनों ने राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का माहौल बना दिया। इस कार्यक्रम में सेना के सभी रैंक के लगभग 300 जवान और उनके परिवार, साथ ही प्रयागराज के करीब 300 आम नागरिक शामिल हुए। आम नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने सशस्त्र बलों और स्थानीय समुदाय के बीच मजबूत रिश्ते और करीबी जुड़ाव को दर्शाया। दर्शकों ने इस प्रदर्शन की खूब सराहना की। देशभक्तिपूर्ण धुनों की शानदार प्रस्तुति ने देश के प्रति गर्व और सम्मान की गहरी भावना जगाई। इस कार्यक्रम ने सशस्त्र बलों के सदस्यों और आम नागरिकों को एक साथ आने और स्वतंत्रता, एकता और देशभक्ति की भावना का जश्न मनाने का मौका दिया। कार्यक्रम का समापन बहुत शानदार रहा, जिससे दर्शकों में राष्ट्रीय गर्व की नई भावना और देश के प्रति भारतीय सेना के योगदान के लिए सम्मान का भाव जागा। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर जहां आर्मी और डिफेंस के द्वारा कोबरा ऑडिटोरियम में देशभक्ति गानों और म्यूजिक का प्रस्तुति की जा रही है। बता दें 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम डिफेंस एरिया में हो रहा है, कोबरा ऑडिटोरियम में हो रहा है, जहां पर ये परफॉर्मेंस दी जा रही है, जहां पर डिफेंस के जवान मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं और छात्र मौजूद हैं। और दूसरी तरफ हम दिखाएंगे यहाँ पर एनसीसी के छात्र भी मौजूद है। ये सारी मौजूदगी में यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक भव्य प्रस्तुति प्रयागराज की धरती से दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है इसमें अधिकारी और सभी लोग मौजूद हैं। और यही बैंड कल डोगरा बैंड की जो पूरे सोल्जर हैं, जवान हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में भी प्रस्तुति देंगे। उससे पहले ये प्रस्तुति यहाँ पर दी जा रही है, जिसमें देशभक्ति गाने हो रहे हैं और लगातार बैंड में जो बैंड की टीम है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक भव्य नज़ारा प्रयागराज में आज देखने को मिला है, जिसमें जवानों के द्वारा ये प्रस्तुति दी गई है और जिसमें हर कोई उत्साहित है और देश कल स्वतंत्रता दिवस मनाएगा उसके साक्षी बनने के लिए हर कोई तैयार है। और यहाँ पर ये पूरी कार्यक्रम का आयोजन आज डिफेंस के द्वारा, आर्मी के द्वारा किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई एम श्योर आप सबने ये शो बहुत एंजॉय किया होगा। एक बार मेरी तरफ से भी हमारे दोनों 1STC और DRC के बैंड्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर पूर्व यूपी और एमपी सब एरिया ने यहाँ पे बैंड परफॉर्मेंस दिया कोबरा ऑडिटोरियम प्रयागराज में। और इसमें बेसिकली 2 टीम इन्वॉल्व थी, एक 1STC के पाइपर बैंड और डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के मिलिट्री बैंड। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। आप देख सकते थे जनता का उत्साह कितना था, तो यही अच्छा था। कल स्वतंत्रता दिवस पर भी स्वतंत्रता दिवस से पूर्व सरकारी इमारत और शहर के हर चौराहों को तिरंगे से सजाया गया है। हर कोई स्वतंत्रता दिवस पर जश्न मनाने की तैयारी में जुटे हैं। तो वहीं आज संगम नगरी प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संगम सैंड आर्ट आर्टिस्टों ने संगम के VIP घाट पर एक अनोखा स्टैंड आर्ट बनाकर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। बता दें सैंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता ने अपनी संग मिलकर तिरंगे के बीच शिवलिंग बनाकर लोगों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और सावन के महीने की बधाई दी है। कहना है कि हमारा देश पहले से आज़ाद है और हर कोई जश्न मनाने के लिए उत्साहित है और सावन का महीना चल रहा है, इसलिए तिरंगे के बीच शिवलिंग बनाकर दोनों महत्वपूर्ण पर्व की बधाई दी है। तो अभी जैसे कि कल 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस है और इस साल हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो इसी के उपलक्ष्य पे हम लोग ने ये सैंड आर्ट किया है, जिसमें तिरंगा की थीम हम लोग ने दिखाई है। और जैसा कि अभी सावन चल रहा है और सावन के आगमन पे सब लोग बहुत खुश हैं, सारे भक्त खुश हैं और इसी वजह से हम लोग शिवलिंग बनाए हैं और उन पे फूल माला भी चढ़ाए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अदिति है। सर आज हम लोग सैंड आर्ट के हैं संगम VIP घाट पर और देखा जा रहा है कि 15 अगस्त की काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है हम लोग।
और हम लोगों ने साथ में एक शिवलिंग का भी है, क्योंकि सावन का पर्व चल रहा है और काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं, शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। तो हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट में 15 अगस्त को लेकर और सर अपने सावन को लेकर एक साइन आर्ट किए हैं सर। सुबह से करीब सर 5 घंटे लग गए इसको बनाने में सर। क्या संदेश देते हैं? संदेश ये देना चाह रहे हैं कि सर इस बार जैसे स्वतंत्र भारत है हमेशा, और जो हमारे समाज के लोग हैं हर एक चीज़ें को सोच समझ कर, क्योंकि यूथ हैं और आने वाले जनरेशन को भी हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कोई भी काम भी करें तो आप सोच समझ कर करें, क्या है कैसे है उस चीज़ को भली भांति जान लें। और मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है, संगम प्रयागराज से। आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश और प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकल जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में सिविल लाइन पत्थर गिरजाघर से सिविल लाइन शहीद वॉल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी, विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, महापौर गणेश केसरवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष वीके सिंह, विधायक पीयूष रंजन निषाद समेत कई विधायक और सनातनी किन्न अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी भी शामिल हुए। वहीं इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता में उत्साह देखने को मिला। हर कोई आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस से पूर्व तिरंगा लहराते दिखाई दिए। वहीं इसी यात्रा में डीजे बैंड बाजे समेत गाड़ियों का काफिला भी शामिल हुआ। हर कोई भारत माता की जय के नारे लगाते दिखाई दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए पंचायत अध्यक्ष वीके सिंह ने कहा कि आज हम जश्न मान रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का समर्थन हमारे साथ है, और जो छात्र नाराज है वह भी हमारे बच्चे हैं, उनको भी हम समझ लेंगे और वह भी हमारे साथ होंगे। से सब जगह से आए हुए हैं, वो हुजूम आप देख सकते हैं, वो दीवानगी देख सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी एकजुटता और समर्थन देख सकते हैं। वो हमारे बच्चे हैं, उनको पूरी ढंग से समझाया जाएगा और अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हमारी कमियां हैं तो हम उसको दुरुस्त करेंगे सीनियर्स, और उनको जैन जी को हम संतुष्ट करेंगे। देख के लग रहा होगा, और आज जिस तरह से युवाओं का जोश और उत्साह और जो विरोधी साजिश कर रहे हैं, तो उसका आज जीता जागता केशव जी के नेतृत्व में ये नौजवानों की जो ऊर्जा और उत्साह वो देखने को मिल रही है। और ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी धरोहर, ये हमारा तिरंगा, उसके स्वाभिमान और सम्मान में आज पूरे देश का नौजवान केशव जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज इस उत्साह को दिखा रहा है, इससे कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं। स्वतः आजादी के पर्व को लेकर मिर्जा गालिब रोड स्थित मदरसा गरीब नवाज और मदरसा अनवारुल उलूम समेत कई मदरसों से छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में मदरसे के छात्र हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ शामिल हुए। इस दौरान मदरसे का स्टाफ भी छात्रों के साथ मौजूद रहा। तिरंगा यात्रा मदरसे से शुरू होकर आसपास के मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। यात्रा के दौरान छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। हाथों में तिरंगा लिए छात्र देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आए। मदरसा स्टाफ ने भी छात्रों का उत्साह बढ़ाया और यात्रा में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर शामिल हुए। विभिन्न मार्गों से भ्रमण करने के बाद तिरंगा यात्रा वापस मदरसे पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। इस मौके पर मदरसा स्टाफ ने छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देश की एकता एवं अखंडता के महत्व के बारे में जानकारी दी। यात्रा के दौरान क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल बना रहा। प्रधानाचार्य मौलाना जवादुल हैदर रिजवी, मौलाना रजी हैदर, मौलाना जरगाम हैदर, मौलाना मोहम्मद अब्बास, मौलाना शहरयार रिजवी, मौलाना शजान जवादी, मौलाना मुंतजिर हुसैन, जावेद रिजवी, कमाल हैदर, मोहम्मद रिजवी आदि मौजूद रहे। लोकसभा के मानसून सत्र में संसद न चलने देने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता भी विपक्षी दलों के चरित्र को देख चुकी है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल अभी सत्ता से दूर हुए हैं, लेकिन इनका आचरण इनको विपक्ष से भी दूर कर देगा। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों को जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी है। इसके चलते कई बिल संसद में बगैर चर्चा के पास हो गए। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने अपना दायित्व तक नहीं निभाया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर का आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस तरह का हो हल्ला मचा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि वह केवल हंगामा चाहते हैं, सदन में चर्चा नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर समाजवादी की तिलमिलाहट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा हमला बोला है।
मैं यह मानता हूं कि जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए दलों ने लोकसभा के सत्र में दिखाने का काम किया है, उससे स्पष्ट है कि जनता इनका जो चरित्र है वह देख चुकी है। इसलिए अभी तो सत्ता से दूर हुए हैं और इनका आचरण इनको विपक्ष से भी दूर कर देगा। जिनको सदन में बैठ करके देश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं करनी है, अनेक बिल इसलिए बिना चर्चा के पास हुए क्योंकि विपक्ष ने जो अपना दायित्व है उसको नहीं निभाया। अगर विपक्ष ने दायित्व नहीं निभाया और अनावश्यक हो हल्ला किया, जिस जंतर मंतर का आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और जो मांगे थी वो मानी गई और वह समाप्त हो गया, उसको लेकर के जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव हल्ला करते रहे, उससे स्पष्ट है कि यह सदन में केवल हंगामा चाहते हैं, चर्चा नहीं चाहते। आजम खान के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, विपक्ष का आरोप है कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। देखिए, द्वेषपूर्ण कार्रवाई अगर किसी को लगता है, वैसे हमारी सरकार कोई भी कार्रवाई किसी के भी खिलाफ द्वेषपूर्ण ढंग से नहीं करती है, लेकिन केवल सरकार और पुलिस ही सब कुछ नहीं होती है। किसी को लगता है सरकार की कार्रवाई सही नहीं है, वो माननीय न्यायालय की शरण में जाता है और अगर माननीय न्यायालय भी उनको दोषी पाता है, उसके बाद भी सरकार पर आरोप लगाते हैं, पुलिस पे आरोप लगाते हैं, तो आरोप लगाने से सरकार घबराती नहीं है और जो आरोप लगाने वाले हैं वो लगाएंगे, लेकिन जो दोषी हैं वो इससे बचने नहीं पाएंगे। शिवपाल जी ने उनको गृहमंत्री बनाएंगे जब उनकी सरकार आएगी। शिवपाल जी ने कहा है कि उनको गृहमंत्री बनाएंगे आजम खान को और अखिलेश सीएम। देखिए, अभी तो वो सजाए याफ्ता व्यक्ति है। पहले तो वो चुनाव लड़ने के लिए ही योग्य नहीं है। दूसरा, समाजवादी पार्टी का मनमानस कैसा है, समाजवादी पार्टी की सोच कैसी है। जिस पार्टी ने सिमी नाम के आतंकवादी संगठन के मुकदमे वापस लिए, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको वापस लेने से रोका, मुकदमा चला, कई को उसमें बाद में फांसी हुई, आजीवन कारावास हुआ। ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए देश के दुश्मनों से मुकदमे वापस लेते हैं, तो ये मोहम्मद आजम खान को गृह मंत्री बनाने का वादा मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए कर रहे हैं। कंगना रनावत ने राहुल गांधी पर साधा है निशाना कि अगर सोनिया गांधी उन्हें विपक्ष का नेता नहीं बनाएगी तो क्या वजूद रहेगा उनका। चलिए, वो कोई है राहुल गांधी जी का कोई पवन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र का कहा कि बाल नरेंद्र पार्लियामेंट में आए। ये जिसके जैसे संस्कार वैसी उसकी भाषा, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक एक कांग्रेसी मिलकर के हजारों नहीं लाखों गालियां दे चुके हैं, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं इनके गालियों का उत्तर गालियों से नहीं दूंगा, इनकी गालियों का उत्तर देश की प्रदेश की जनता कमल का बटन दबा के देगी। कांग्रेस को सत्ता से तो हटा ही चुकी है, लेकिन अब विपक्ष से भी हटा करके देगी। अच्छा, यहाँ पर प्रयागराज में एक जमीन निकली है दरियाबाद में, जो कि पार्क थी, अब कब्रिस्तान में उसको शामिल किया गया 20 साल पहले। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी से की गई है। तो शिकायत होगी, कोई अवैध कब्जा होगा, हट जाएगा। अच्छा, हल्द्वानी में शुद्धिकरण हवन हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि जानबूझ के ये कराया जा रहा है भाजपा द्वारा, जब खड़गे जी की रैली के बाद। देखिए, हमें जानकारी भी नहीं जो सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के मनमानस में ऐसा नहीं रहता। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा जो है आज पूरे 403 विधानसभाओं में अहिल्याबाई होलकर को लेकर सवाल पूछ रही है समाजवादी पार्टी से। उन्होंने संस्थान का नाम बदला था, जो कि अहिल्याबाई होलकर के नाम पर था। देखिए, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 350वीं जन्म जयंती मनाने का काम पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, राजकीय कार्यक्रम घोषित करके किया। और आज भी हम जो भी महापुरुष, चाहे लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी हों, चाहे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, चाहे हमारे अमर बलिदानी क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के लिए जिनका भी योगदान है, ऐसे योगदान करने वाले हों, हम लोग सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। और कांग्रेस केवल एक खानदान का सम्मान करती है, समाजवादी पार्टी एक परिवार का सम्मान। राहुल गांधी पर आय से अधिक मामले का आरोप था, जिसको लेकर अब वो हाई कोर्ट में था मामला, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इसका वो कर रहे हैं। जाने दो, वो न्यायालय के मामले सामने जो मामला है न्यायालय तय करेगा, हम लोग तय नहीं करेंगे। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।